वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। बड़ी खुशियां जारी है और जैसे आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, हमारे भी मेहमान जो हैं यहाँ पे हमें ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। उनकी ईद कैसी गुजरती है, हम आपके साथ उनकी ईद की सेलिब्रेशन जो है भरपूर तरीके से कर रहे हैं। घर में आपको पता है जी ये ईद काफ़ी मसरूफ़ होती है, सो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ तमाम मेहमानों को जो सुबह सुबह उठ के अपने घर की ईद मनाने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद यहाँ पे कुछ टाइम हमें दे रहे हैं आपकी ईद को स्पेशल बनाने के लिए, लाहौरियों की ईद को स्पेशल बनाने के लिए। सो आपको भी इनको मोहब्बत देनी है, इनकी मज़े मज़े की बातें सुननी है, इसीलिए आपने सिर्फ सिटी 42 देखना है। हमारे मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। फूड एक्सपर्ट हैं मोहसिन भट्टी साहब और RM नईम है, विजुअल आर्टिस्ट हैं। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। RM नईम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज कर लेते हैं। ईद का स्पेशल त्यौहार और बड़ी ईद, क्योंकि बड़ी कुर्बानी का नाम है, उसके लिए आपको उसका असल मकसद भी समझना है। ईद के दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, घर में क्या एक्टिविटी होती है, उसके बाद तो आप यहाँ पर आई हैं, लेकिन ईद के दिन का आगाज़ कैसे हुआ? ईद का डेफिनेटली जी नमाज से शुरू होती है और ईद का जो मकसद हमारे घर में हम बच्चों को भी समझाते आए हैं कि कुर्बानी की त्यौहार है और सबसे बड़ी ये बड़ी ईद कहलाने का इसका जो तस्वर है इसी वजह से कि कुर्बानी इसके साथ जुड़ी हुई है। और कुर्बानी का मतलब है कि क्या आप अपनी बेस्ट चीज़ शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि कितना खूबसूरत मैसेज है ना ये, कि आपने अपनी बेस्ट चीज़ को शेयर करना है। असल मकसद, असल मतलब जो बताना चाह रहे हैं उसको याद है। और दूसरा कि जब आप गोश्त बांट रहे हैं तो ये एक दूसरे को बांटने के बजाय आई थिंक जो सही मुस्तहक है, जिस तक पहुँचना चाहिए उसको ढूंढना और उस तक पहुँचाना, तो ये आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है जब उन लोगों तक चीज़ें पहुँचती हैं। फिर ये कि हमारा घर ज़रा और तरह का है, वहाँ पे औरत सिर्फ एक है, तो शहजादी है, घर की प्रिंसेस है, तो वो सबसे पहले उठती है। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? आई थिंक नहीं, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो सबसे पहले उठ के वो सारी चीज़ें उनके फैसले के बगैर होती नहीं है। तो मेरा ख्याल है ईद औरत से शुरू होती है, मुझे लगता है घर की, हमारे घर की तो होती है। बिल्कुल ऐसे। सो मोहसिन भट्टी साहब, ईद के दिन का आगाज़ आपका कैसे होता है? हमारा नॉर्मली, मैं चूँकि ईद करता हूँ गाँव में, सही, इस बार लेकिन आपने इनवाइट किया हुआ था तो मैं गांव जा नहीं सका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे पेरेंट्स, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, तो ईदें उनके साथ बिलाशुबा। और मैं विहाड़ी जाता हूँ और हम ये के सारे बहन भाई, सारे रिलेटिव हमारे गांव में इकट्ठे होते हैं और फिर उन्होंने आपस में बाकायदा पकवान भी बांटे होते हैं कि हमने ये बनाना है, आपने ये बनाना है, हमने नाश्ता कहीं करना है, दोपहर लंच कहीं करना है, रात का खाना कहीं खाना है। हमारे वहाँ 3-4 घर हैं, यानी गेट टुगेदर अच्छा हो जाता है। और सुबह उठते हैं, ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, तो फिर हम कब्रस्तान चलते हैं, तो बुजुर्गों को वहाँ जाके सलाम करते हैं, वापस आते हैं गाँव में, फिर डेरा है हमारा, फिर वहाँ बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे सारे गाँव के लोग आते हैं, मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी अर्से बाद मिलना होता है। उस दौरान ये होता है कि कुर्बानी के लिए हमारे चूँकि पुराने कसाब हैं फिक्स, जिन्होंने आके तो कुर्बानी करनी है, उन्हें पता है, और वो फिर कुर्बानी उस तरह। चले इस हिसाब से तो आप ब्लेस्ड है कि आपको कसाब ढूंढना नहीं पड़ता है, आपके फिक्स कसाब हैं जो आते हैं और अच्छा गोश्त ऑब्वियसली बना के जाते होंगे। आपसे डरते भी होंगे ना बहुत आते पुराने लोग फिर भी थोड़ा सा आपका लिहाज रख लेते, अच्छा काम वाले साहब से ज्यादा डरते हैं गाँव में, क्योंकि मेहमान नहीं होता ना। मैं वही कह रही हूँ, पुराने लोग अच्छा काम भी कर देते हैं, थोड़ा सा आपका लिहाज भी रख लेते, अदरवाइज इतनी जल्दी होती है कि जैसे मर्जी गोश्त बनाया और चले गए। RM नईम एक बहुत बड़ा नाम है, हमेशा लोगों ने आपका काम देखा। अब घर के ये जो छोटे छोटे काम है जिसमें आप कह रहे हैं बेगम साहिबा तो शहजादी होती हैं जी, बड़ी बात है, आपने उनको बड़े नाज नखरों में, इसका मतलब है रखा हुआ है। सो ये जो घर के काम हैं, खास तौर पे बड़ी ईद पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गोश्त की तकसीम, बांटना, फिर बाद में सफाई वगैरह करना, उसमें कितनी आप खुद हेल्प करते हैं गोश्त के पैकेट बनाने में, बांटने में? मैं सिर्फ अच्छा मैनेजर हूँ, मैं चीज़ें डिसाइड ठीक करता हूँ कि करना क्या है, उसके बाद जिसने करना है, मुझे आज तक नहीं पता लगा वो कैसे होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि जिसको मैं काम सौंपता हूँ बड़ा सही करता है। तो मेरा ख्याल है ये रिश्ते ट्रस्ट पे बेस करते हैं, तो आपने जब ट्रस्ट कर लिया तो फिर ट्रस्ट करें। मैनेजमेंट करना भी मैं कहती हूँ बहुत बड़ा काम है, सुपरविजन करना भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन घर के कामों में इन्वॉल्वमेंट तो रहती ही होगी, खुद हाथ से क्या काम मुझे कभी नहीं लगता कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि औरत नहीं घर संभालना है। आई थिंक मर्द भी इक्वली इसका। अभी मेरी बीवी मास्टर्स करके आई है अमेरिका से 3 साल बाद, तो बच्चे मेरे साथ ही थे, तो 3 साल से बच्चे मैं संभाल रहा था। लेकिन जब से वो आई है तो डेफिनेटली औरत के बगैर घर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन ये कहना कि औरत ही सब कुछ करती है, मुझे लगता है ज़रूर करती है, लेकिन हर मर्द को भी उतना ही साथ उसका देना चाहिए, क्योंकि घर दोनों का है, किसी एक का नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये जज्बा अगर सब में आ जाए तो मैं कहती हूँ
ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, लड़ाई झगड़े ना घरों में हो, मिलजुल कर आप अच्छे तरीके से अगर चीज़ों को मैनेज करना सीख लें। सो मोहसिन भट्टी साहब फूड एक्सपर्ट माशाल्लाह से आप हैं, सो हमने गोश्त से रिलेटेड कुछ बातें तो पूछनी है। फूड में बना क्या लेते हैं आप? अच्छी बात है। यानी खाना बनाने का कोई शौक नहीं? कोई शौक नहीं, सिर्फ खाने का। सही। आरम नीम साहब कभी कुछ बनाने की कोशिश की है? कभी जिंदगी में नहीं। अभी जब सदफ नहीं थी यहाँ पे तब मैंने कोशिश की 2-4 दफ़ा, उसके बाद बच्चों ने कहा ना ही बनाया, ना ही बनाए तो बेहतर है। जो बनाते हैं वही ठीक है। कुछ मर्द हजरात ऐसा खाना बनाते हैं कि खवातीन को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट की बात होती है। अब आ जाते हैं जी, हमने गोश्त देखा है कि जी कसाब आते हैं, बनाया वो गए और खाना आपका उतनी देर में बन भी गया, आपके लिए वो नुकसानदेह होता है। और अभी हम ब्रेक में डिस्कस भी कर रहे थे कि वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है। मैं कहूँगी हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर कीजिए। ज़रूर ना। उसमें यह है कि सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमें एक्सपर्ट कसाब को पहले से बुक कर लेना चाहिए। वो महंगा पड़ेगा बहुत ज़्यादा, मैं बेशक आपको महंगा पहले पड़ बता रही जाए, हूँ, लेकिन आपकी सेहत से ज़्यादा महंगा नहीं। आपको उसने जो गोश्त को तबाह कर देना है उससे महंगा नहीं। फर्ज किया देखें ना, अगर आप उसने 1 किलो गोश्त ही अगर तबाह कर दिया तो 2-2.5 हज़ार रुपए का तो गोश्त है। बिल्कुल। तो इसलिए उससे महंगा नहीं है। चलिए जी, नखरे तो सारे उठाए रहे हैं आज के दिन, कसाबों के थोड़े से पैसे भी ज्यादा दे दे, लेकिन उसके साथ जो एहतियात करनी है वो ये करनी है कि उसको कहना है कि इसको जब वो छुरी फेर ले, इसकी खाल उतार ले, उसके बाद इसको हैंग कर दे लटका के, तो किसी और का बकरा करने चल जाए बेशक, आप उसे 2 घंटे कम अज कम दें, लटका रहने दें ताकि प्रॉपर्ली उसका खून नुचड़ जाए। और कसाब को ये कहना है कि उसको उसकी शहरत पूरी नहीं काटनी है, उससे एक तो मकरू हो जाता है और दूसरा ये है कि खून प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं होता। उसमें जो हलक के साथ नालियां जारी होती हैं, उसमें एक नाली वो होती है कि जो नर्वस सिस्टम की होती है, जो दिमाग को बाकी सारे जिस्म के साथ कनेक्ट कर रही होती है। जैसे ही अनाड़ी कसाब उस वो जो नाली है उसको भी काट देगा तो उससे दिमाग का बाकी जिस्म से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। जैसे ही वो मुनक़ता हो जाएगा तो पैगाम रसानी बंद हो जाएगी। होता क्या है कि जैसे ही छुरी लगती है और कट लगता है तो दिमाग फौरन बाकी जिस्म को पैगाम भेजता है कि ये ज़बा हो गया, तो अब खून को हुक्म हो जाता है कि बाहर निकलो। और आपने देखा होगा कि उसके बाद वो बकरा तड़पता है और उससे खून ड्रेन होता है। लेकिन अगर वो पैगाम ना पहुंचे तो खून जिस्म के अंदर से पूरी तरह निकलता नहीं है, जिसकी वजह से हमक भी आती है। लोगों ने इस गोश्त को फ्रीज करना होता है, फ्रीज करते हैं तो नुकसान देता है, बाहर पड़ा रहता है जब तक उन्होंने बांटना नहीं है, बांट के आगे पहुंचाना नहीं है, धोना नहीं है, उस वक्त तक वो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो गोश्त बजाय सेहत देने के वो बीमारियां आपके घर में ले आएगा। तो इसलिए पहला काम तो कसाब का एक्सपर्ट होना जरूरी है। उसको पता है मैंने कौन सी रग काटनी है और कौन सी नहीं काटनी। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर आप ये देखें कि उसकी जो वो मुट्ठी है, वो जिस पे उसने गोश्त बनाना है वो साफ सुथरी हो, उसको आप अपने सामने धुलवा लें। वो तो न जाने कितने अरसे की धुली नहीं है, कितने जानवर वो करके आया, उसके अंदर खून डिपॉजिट है और उसके अंदर तो अरबहा बैक्टीरिया मौजूद है। और ये मौसम जो है ये बहुत ही फेवरेबल है इन बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए। तो इसलिए अपने सामने ब्रश लेके, साबन लेके अच्छी तरह उसे धो लें। हाँ, ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी पड़ती है, बाकी इससे आपका गोश्त महफूज हो जाता है। मोहसिन भट्टी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद, बड़ी खुशियां, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस ईद पे तो अच्छा खासा लोग खाने पीने में हाथ साफ करते हैं। किसी की फरमाइश होती है बिरयानी बना लो, किसी की फरमाइश होती है कोरमा बना लो, कुछ लोग घर में बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं। आरएम नीम साहब खाने पीने के शौकीन हैं, सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ करते हैं? बिल्कुल, I'm so sorry, बट खाने का बिल्कुल दूर दूर तक कोई शौक नहीं है। ये सच है बिल्कुल। तो खाने के बगैर कैसे जिंदा हैं? बस लाहौर में रह रहे हैं, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। हाँ। खाने के लिए जिंदा नहीं। तो आई थिंक जो भी होता है अच्छा बनाओ। इस ईद पे कुछ फरमाइश करके बनवाते हैं? नहीं, मुझे लगता है खाना शक्ल से भी ऐसा होना चाहिए कि खाने को दिल करे। बस कुछ भी बनाओ। कोई बिरयानी फेवरेट होती है किसी की? डेफिनेटली इस ईद पे तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं। आप जितना मर्जी मना कर लें, आपको बाजू का 2 के बजाय 3 दफ़ा खाना ही पड़ता है क्योंकि जब कोई प्यार से पेश करे तो फिर आप ना तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन साहब, आप खाने में क्या पसंद करते हैं? नॉर्मली ईद पे हमारा जो मेन्यू होता है, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद चक्कर लगता है, तो
तो जब जाते हैं तो मेरी वालदा जो है वो कटे हुए मसाले का बोनलेस मटन का जो गोश्त सालन है ना वो बनाती हैं। उसमें छोटी छोटी क्यूब्स होती हैं मटन की, और साथ मसाला सारा कटा हुआ होता है हाथ से, उसमें ग्राइंडेड मसाला नहीं डलता। सही। तो वो बड़ा शानदार बनाते हैं। फिर उसके बाद बड़ी बहन वो एक बीफ की बिरयानी बनाती है, बहुत शानदार। और मेरी बेगम जो है वो कढ़ाई बहुत शानदार बनाती है। आपकी बातों से लग रहा है आप खाने पीने के शौकीन हो। मुझे भी याद आ गया थोड़ा सा कि हाँ मुझे भी कुछ शौक है खाने का। और जब जिक्र किया है मोहसिन साहब ने कि कलेजी जो बनती है ना घर पे, वो स्पेशली जो कुर्बानी के बाद जब आता है तो सबसे पहले कलेजी बनती है। जो लोग मेहनत करके आए होते हैं उन्हें, तो आई थिंक उसका अपना एक जायका है। बिल्कुल। और बिल्कुल ईद के दिन तो ये स्पेशल खाने ही जो हैं हर घर की जीनत होते हैं। अभी भी आपके किचन में भी खाने बन रहे होंगे और इन खानों का जिक्र हम कर रहे हैं तो खुशबू लगता है यहाँ तक पहुँचना शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, इस खाने को हमने अच्छे तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पे आप मौजूद हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, हम चाह रहे हैं जो खा रहे हैं लोग उसका फ़ायदा पहुँचे, कम से कम नुकसान ना हो। सो प्रॉपर तरीका क्या है खाना बनाने का? ख़ास तौर पे कुर्बानी का गोश्त तो चले बनाने में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट भी होती है, वो टाइम टेकिंग भी होता है। सो किस तरह से आपने उसको तैयार करना है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही गोश्त बन के आए उसको आपने ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं पड़ा रहने देना। यानी बहुत देर हो जाए तो 1 घंटा, इससे ज़्यादा इस मौसम में गोश्त को बाहर नहीं आपने पड़ा रहने देना। फौरन उसके आपने जो बांटना है वो बांटें, जो रिश्तेदारों को देना है रिश्तेदारों को दें, जो मसाकीन को देना है उनको दें, जो आपका हिस्सा है उसको धो के अपने पोर्शन साइज के मुताबिक उसके जिपर बनाएं और उसको फ्रीजर के नीचे वाले खाने में रखें, ऊपर वाले खाने में ना रखें। सही। नीचे वाले खाने में रखें। और जो बनाना है, आजकल लाइट इतनी जा रही है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अगर ऊपर वाले खाने पे आप रखते हैं और नीचे आपने बर्फ का बाउल रखा हुआ है, उसमें आपने आइसक्रीम रखी हुई है, लाइट चली गई, लोड शेडिंग हुई, उसका खून टपकेगा, नीचे वाला वो सारा कंटामिनेट हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपने उसको फ्रीजर के नीचे वाले खाने में रखना। और जो बनाना है उसको, चूंकि आपने खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट करा दिया, अब आप उसको बेफिक्र होके बनाएं, लेकिन खाएं एहतियात से। कोशिश करें कि उस दिन इस तरीके से ना खाएं कि पता नहीं को शायद पहली बार या आखिरी बार खा रहे, ऐसा ना करें। थोड़ा यानी ध्यान से खाएं, क्योंकि असल में ऐसा होता है ना, आप कम खाने वाले लोग भी अगर घर में खाना खा लिया, कहीं गए हैं जबरदस्ती खाना पड़ गया, सो आपने मोहतात रह के खाना है। गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा वो भी रिएक्शन कर जाता है। सो अगर आप ज़्यादा देर के लिए ईद का गोश्त एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कम टाइम के लिए करिए, दूसरों में बांटिए, तो फिर भी आपको पोर्शन साइज कंट्रोल करके खाना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। RM नईम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, माशाल्लाह काम तो आपका हम सब जानते हैं, देखा भी है, किसी भी तारीफ का मुस्तहिक नहीं है, अपने काम के अलावा क्या करने किसी का भी तारीफ का मुस्तहिक नहीं है आपने कहा? ना 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 किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है। मेरे से कुछ शिद्दत जज्बात में बोला गया होगा, इंतहाई माजरत उसके लिए, ये शिद्दत जज्बात में मेरे से बोला गया होगा, उसके लिए माजरत, मोहताज नहीं है, मैंने कहना था। अब मुझे ये बता दें, अपने काम के अलावा आपको क्या लगता है बेस्ट चीज़, जो आपका बेस्ट काम है वो ये है, इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ? मुझे बेसिकली पेंटर मेरी एक आइडेंटिटी है, दूसरी मेरी आइडेंटिटी टीचर की है। तो मुझे लगता है कि सबसे जिम्मेदारी का काम खुदा ने अगर मुझे कोई सौंपा है तो वो टीचर होने का सौंपा है, कि कौमें बर्बाद करने के लिए एक बुरा टीचर काफ़ी होता है। सही। तो मैं खुद रोज़ाना दुआ करके निकलता हूँ घर से, या खुदा मुझे इस लायक बना कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ अपनी तालीम से, अपने तरीके से। ये बहुत तो बड़ी यही एक मुश्किल काम मुझे लगता है, बाकी मुझे लगता है निस्बतन आसान काम लगते हैं बाकी सारे। तो डेफिनेटली उसके लिए एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको एक्सपोजर भी चाहिए, आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रटी हुई चीज़ आप बार बार तोते की तरह सुनाते रहें। अब वो दौर निकल गया है, अब जब से AI का ज़माना आया है, तो आप थोड़े से और आप किस तरह, आज वही लोग ज़िंदा रहेंगे जो कल के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं। बिल्कुल। पुरानी याद की बेस पर कुछ नहीं रहेगा, अब याद का ज़ुम्मा ले लिया किसी और ने। अब ये कि आप कितने अच्छे सोचने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें एक क्वालिटी हो कि कल के थिंकर हों, ना कि वो सिर्फ लेबर की तरह किसी चीज़ को फॉलो करना जानते हैं। टीचर सख्त हैं कि बस अच्छे टीचर हैं बस? देखिए, टीचर और डॉक्टर में मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ टीके की जरूरत है टीका लगाना होता है, और जहाँ गोली की जरूरत है गोली देनी होती है, जहाँ स्माइल देनी है वहाँ स्माइल। सही। तो मेरा ख्याल है तीनों में देता हूँ। यानी आप, मुझे लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जहाँ पे जिस स्टूडेंट के साथ जैसे चल रहे हैं। देखिए, आप स्टूडेंट जब आता है मेरे पास तो मैं उसको अपना क्लाइंट नहीं समझ रहा हूँ, वो मेरी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट हमेशा भट्टी में बनती है, उस पर हथौड़े भी पड़ते हैं, वो आग से भी गुजरती है। तो जिस मर्जी प्रेशर से गुजरे, लेकिन हम कल के लिए तैयार कर रहे हैं चीज़ें।
तो आज कॉम्प्रोमाइज़ करके हम कल ख़राब नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो उस्ताद जो बाज़-औक़ात बिलावजह अपने शागिर्द का दोस्त बनने की कोशिश करता है, वो कुछ चीज़ें हैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो दोस्त बनने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हम बाद में बनते रहेंगे। मेरे उस्ताद आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे फ़ख्र है इस बात का। तो आई थिंक मैंने उन्हीं से सीखा है, अपने बड़ों से, और जो कुछ मेरी एजुकेशन और आई मस्ट से उनको भी आप पे प्राउड होगा, क्योंकि एक उस्ताद के लिए बहुत बड़ा मकाम होता है जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट किसी मकाम पे पहुंचता है, उसके नाम की वजह से उसकी पहचान मिलती है। तो मेरे ख्याल से आपको मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो है अच्छा वो उनका दिया हुआ है, जो गलत मैं करता हूँ मेरा अपना किया हुआ ये जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप इस चीज़ को जो कुछ भी आप आज हैं, अगर आप अपने उस्ताद को क्रेडिट देते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। आजकल के स्टूडेंट्स इस तरह के नहीं हैं। मोहसिन साहब, माशाल्लाह से आपको हम स्क्रीन पे काम करते हुए भी देखते हैं, फील्ड में भी एक्टिव देखते हैं, लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। ये जो सिखाना लोगों को है, ये ज़्यादा मुश्किल होता है। सो किस तरह, अगर कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़े तो किस तरह से निभाते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में तब मुश्किल नहीं होता कि अगर आप उस पर खुद अमल पैरा हो। आप खुद रोल मॉडल बन जाते हैं ना। अगर आप खुद अमल पैरा हैं तो फिर लोगों को आपको बताना भी आसान हो जाता है और लोगों को यकीन भी आ जाता है। और अगर हम खुद उस पर ना कर रहे हो, सिर्फ तकरीरें ही कर रहे हो, तो फिर लोगों पे असर भी नहीं होता, उसका फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं लोगों को कह रहा हूँ, पहले उस पर खुद तो अमल करूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा। इससे अच्छी कोई बात नहीं कि आप यू शुड बी द रोल मॉडल। बिल्कुल, आप खुद अमली तौर पर अगर कुछ चाहते हैं ना अच्छा हो, आपको वो करके दिखाना पड़ता है, तो आपके इर्द गिर्द खुद आपको चीज़ें अच्छी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सिंगिंग का शौक है, शायरी का शौक है? ये आपसे पूछ रही हूँ। ना आपसे पूछी, उधर भी आऊंगी, लेकिन आपसे मैं पूछ। मुझे जी गाने सुनने का शौक है बहुत ज़्यादा, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ, जब मुझे लग रहा है आप अच्छा गुनगुना भी सकते। मेरी वाइफ जब एक्सपेक्ट कर रही थी तो हमारी दुआ ये थी डेफिनेटली पहले कि सदफ की सेहत और बच्चे की सेहत, और दूसरी थी कि खुदा करे कि सुर में हो बच्चा। अच्छा। तो मेरे दोनों बच्चे गाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और कंपोज भी करता है, लेकिन वो मुझ में बिल्कुल भी नहीं, बट मेरे कान बहुत सुर में। तो उनको मैं सुनता इस तरह से हूँ। आई थिंक कहीं जो कुछ कमियां होती हैं आप उन पर इतना गौर करते हैं, खुदा आने वाली नस्ल में तोहफे के तौर पे आपको दे देता है। सही। तो मुझे लगता है मेरी कमी थी जो उस तरह से पूरी हुई है। यानी आपको शौक था गुनगुनाने का? बिल्कुल है। मुझे लगता है गाना इस तरह की वाहिद चीज़ है जहाँ झूठ आप बोल नहीं सकते, वहाँ झूठ बहुत पकड़ा जाता है। टैलेंट छुपा भी नहीं रहता ना ऐसे आपका सामने। टैलेंट होता ही इसलिए कि दिखाया जाए। अगर कोई बंदा बल्ब बना के छुपा लेता तो आज हम अंधेरे में रह रहे होते। तो आई थिंक ये क्रिएटिविटी का कमाल ही है कि वो होती दूसरों के लिए। प्रोसेस आपका होता है, जो प्रोसेस बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन उस पेन के बाद आप लोगों को देते हैं, वो एक प्रेजेंट होता है। शायरी का शौक है? ऑफ कोर्स, पढ़ने की हद तक। सही। करने की हद तक, मतलब आप जो अच्छे शेर पढ़ ले और खुद लिखें तो समझ तो आ रही होती है, अच्छा नहीं इसलिए नहीं सुनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहसिन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, गुनगुनाने का, गाने का शौक है, मौसीकी में इंटरेस्ट? मौसीकी मुझे अच्छी लगती है, सुनने को भी दिल करता है। रूह की ग़िज़ा है, आपको फ्रेश कर देती है। और ख़ास तौर पे जब कहीं ड्राइव पे निकले हों, ट्रैवलिंग में हों, क्योंकि मेरा तो जो प्रोग्राम की नौइयत है, हमने पूरा पाकिस्तान फिरना है। बिल्कुल। तो उसमें ये साथ साथ चलती है। हाँ। लेकिन खुद नहीं गा सकता, बहुत ही बेसुरी आवाज़। अच्छा, हमारे घर में यानी हमारे दोनों मेहमानों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे फरमाइश ना आ जाए। हमारे घर में जितनी पार्टीज होती है ना, ईद वाले दिन अपने व्यूअर्स को अजियत थोड़ी देनी है। एंटरटेनमेंट। हमारे घर जितनी पार्टीज होती हैं उनमें एक लड़की है किरण, बहुत अच्छा गाती है, मनी बैक गारंटी के लिए उसने गाना गाया है, और गाने के बगैर पार्टी पूरी नहीं होती। मतलब गाना लाइव स्टार साहब हैं, सार चिश्ती बहुत अच्छा गाते हैं, वो होते हैं, और तहसीन और बहुत सारे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि गाने के बगैर जिंदगी बड़ी फीकी है। बिल्कुल ऐसे तो रंग भर जाते हैं आपके। इस ग़िज़ा की जो आज गोश्त की हम बात कर रहे हैं, कुछ और भी ग़िज़ा है रूहानी। सही आपने कहा। मोहसिन भट्टी साहब, मुझे ये बताएं, अपने काम के अलावा आपको क्या लगता है मैं ये बेस्ट कर लेता हूँ? मैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ। मैं कंज्यूमर के लिए, जैसे मैंने जो है पंजाब में कंज्यूमर एक्ट हमने पास करवाया, कंज्यूमर कोर्स बनवाई, मैं वो जो अवेयरनेस कैंपेन है या उसके लिए मैं रिसर्च करके तो मैं लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि यहाँ पे ये धोखाधड़ी हो रही है फूड से हट के, जो दूसरे मामलात हैं, चाहे वो जो है गाड़ियों के मोबाइल हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे और जो भी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पे 2 नंबरी होएगी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको खोज निकालूं, और खोज निकाल के तो जहाँ हुकूमत को जगाना है वहाँ उनको जगाएं, जहाँ पे अपने जो दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, उनको कोई अच्छी बात बता दूं, तो मैं ये करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे लग रहा है ये तो आप बहुत अच्छे काम करते हैं, मुझे पता चल रहा है कि जी आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता चला है कि आप सुहेल वड़ाइच साहब की बहुत अच्छी मिमिक्री। नहीं, मैं तो प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम
उनकी वाली फॉर्मेट का है, लेकिन मुझे ये पता चले आप थोड़ी ना सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किसी ने ऐसे को अफवाह उड़ाई है। नहीं, अब किसी ने आपको देखा तो होगा, वो आप करना नहीं चाह रहे, वो एक अलहदा बात है। खैर नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे थे कि गाना, शेर या कुछ ऐसा करा के देख लें, लेकिन दोनों मेहमानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी हम गाने बस सुनने की हद तक, इंजॉय करने की हद तक जो है वो कर लेते हैं, बाकी गाने की जिसारत नहीं कर सकते। अगली दफा गाने वाला आपका गेस्ट है उसे कहेगा पेंट करके दिखाए। हाँ, मुश्किल काम है ये, वैसे आप सही कर, नहीं ये तो जिसका जो काम है वो अच्छा। अब मुझे मैं इतना अच्छा नहीं गा सकती, लेकिन मैं कोशिश तो बुरी कर सकती हूँ। आपने तो वो भी कह दिया नहीं कर सकते, लेकिन पेंटिंग वाकई ईद पे जो आपका है मौसम भाई ना, ये ईद पे इतनी अगर आप लोग गाते मुझे हौसला हो जाता है। नहीं आप शुरुआत करें ना। नहीं, मुझे लगता था मैं अकेली नहीं बुरा गाने वाली, चलो यहाँ पे मिलके सारे मिलके ही ऐसा गा रहे हैं तो चलो मैं भी गा लेती हूँ। ईद अच्छी गुजर रही है लोगों की, हम चाहते हैं और आगे भी अच्छी गुजरे। हमारी कोशिश यही है कि ईद की खुशियां जो हैं वो हम इसी तरह से बांटते रहें। खैर ये तो लाइटर नोट पे चीज़ें चल रही थी, हम चाह रहे थे कि जी हंसते मुस्कुराते चेहरे मजीद कैसे हंसते मुस्कुराते हैं और किस तरह से वो अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियां जारी है और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। RM नईम साहब, मोहसिन भट्टी साहब। गुफ्तगू का सिलसिला हम इनसे आगे बढ़ाएंगे। खाने पीने की भी बात हो गई, ईद ये लोग किस तरह मनाते हैं ये भी हमने जान लिया। अब इस स्टेज पे हमारे मेहमान मौजूद हैं कि इन्होंने ईदी देनी होती है। ऑल्दो बड़ी ईद जो है वो कुर्बानी की ईद होती है, लेकिन बच्चे फिर भी ईदी का मुतालबा करते हैं। RM नईम साहब, फैमिली में जब गेट टुगेदर होता है ईद का तो ये तीनों दिन यही खूबसूरती होती है। एक दिन आप किसी के घर जा रहे हैं, एक दिन कोई आपके घर आ रहा है। ईदी का मुतालबा करे तो ईदी देने में कंजूसी तो नहीं करते? मेरा नहीं हल करनी चाहिए, इसको मैं कुर्बानी समझ के करता हूँ। तसल्ली दे दिया लोगों को। लेकिन देखिए ना, बच्चों की खुशियों को तो बड़ों ने नहीं देखना, तो लेकिन बच्चों की खुशी जो है पैसे से मंसूब नहीं करनी चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज्यादती है कि वो लालच पैसे का हो। एक्साइटमेंट ठीक है, एक दिन चले आते हैं ईद का तो वो ठीक है। अच्छा, मुझे ना एक्साइटमेंट, अब जब हम अपनी ईदी की बात कर रहे हैं ना तो पैसों वाली एक्साइटमेंट का वो बस ये होता था कि अच्छा सारे इकट्ठे हो गए हैं अपनी नानों के घर और सारों को लाइन में लगा के वो वाली एक गेट टुगेदर, वो जो एक्साइटमेंट थी ना, ईदी बाद में कहीं गिर भी रही है तो नहीं पता, उसको संभालना कैसे है वो भी नहीं पता। हमारे भी घर में ये हुआ करता था कि जो बुजुर्ग जिनके पास हम जाया करते थे ईदी लेने, तो पहले वो 1 रुपया दिया करते थे। फिर हम रोते थे कि नहीं कम है, फिर वो 2, वो मजे ले लेके ईदी दिया करते थे। एग्जैक्टली, उसका अपना एक मजा था ना, वो टीज के बाद बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोहसिन साहब, आपने कहा कि हम ईद अपने गाँव में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये चीज़ें फिर आपकी ईद का हिस्सा रहती हैं? अब वहाँ पे ईद उसी तरह ट्रेडिशनल होती है। ईद मुझे 1-2 बार इत्तेफाक हुआ कि लाहौर में करनी पड़ी है ईद, लेकिन जहाँ पे ईद बोरिंग होती है। अच्छा, वहाँ ईद होती है जो ईद सही हमारा लाहौर वैसे ही खाली हो जाता है पूरा ईद पे। तो सही मानों में जो ईद होती है वो वहाँ पे बिल्कुल गहमा गहमी होती है, रौनक होती है, गपशप होती है, सारी फैमिली इकट्ठी हुई होती है। तो ईद तो सेलिब्रेशन वहाँ पे हो रही होती है। जब यहाँ पे होके नहीं हमने काम कर लिया उसके बाद दोपहर को सो जाना है ईद वाले दिन, हमारा तो वहाँ गांव में तो ईद वाले दिन सोने का तो सबर ही नहीं। वहाँ पे तो रात देर तक जागना है, गपशप होनी है, कब के जो है ना बातें इकट्ठी हुई हुई हैं, सारे लोग आए होते हैं, तो वो जो है ना उसका एक अपना मजा है और उसकी बड़ी खुशी होती है। जब शहरों से लोग गांव में आते हैं तो हम भी इंतजार करते हैं कि भाई आएंगे हमारे, तो वो एक और तरह की इंतजार लगा होता है और आप मिलजुल कर इकट्ठे बैठते हैं। सो ईद शॉपिंग हमेशा से हर किसी का मेरे ख्याल से फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। RM नईम साहब, आप अपने कपड़ों की सिलेक्शन कैसे करते हैं? अपनी वाइफ की जिम्मेदारी लगाई है कि खुद? नहीं, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। मैंने जब से मॉडलिंग शुरू की है तो मुझे इतने कपड़े आए थे कि मुझे दूसरों को देने पड़ते हैं। तो हर तरह मुझे ब्रांड्स की तरफ से आए थे कपड़े, तो मैं फिर लोगों को देता हूँ कि साइज पूछ लेता हूँ, अच्छा आपको आ जाएगा, तो वो मुझे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। कपड़ों के मामले में चूजी हैं। शलवार कमीज सिर्फ ईद के त्यौहार के लिए होती है कि वैसे भी पहनना पसंद करते हैं? शलवार कमीज मुझे पहनना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, पता नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं शायद हालांकि मैंने सुना शलवार कमीज सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है हमेशा सब लोग। वो आप यूज्ड टू हैं या नहीं? हाँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत एहतमाम के तौर पे पहनता हूँ शलवार कमीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना, लेकिन बहुत कम है। यानी आज आपने ईद की वजह से शलवार कमीज डेफिनेटली ईद की वजह से। सही। मोहसिन भट्टी साहब, आप बताइएगा, कपड़ों के मामले में चूजी है या कुछ भी पहन लेते हैं? नहीं, मैं चूजी हूँ और मैं आप दोनों की तरह ब्लेस्ड हूँ
क्योंकि आपके भी स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं, इनके भी हैं और मेरे भी हैं। यानी आपने राज फाश कर दिया। वो लोग जो ये कहते हैं कि ये बहुत कपड़े पहनते हैं, उनको राज पता चल गया कि हम कैसे इतने कपड़े पहनते हैं। चलें जी, ये भी वाकई हम ब्लेस्ड हैं कि इतनी महंगाई में ये चीज़ें हमें स्पॉन्सर हो जाती हैं। तो हम इतने अच्छे जो आपके सामने दिख रहे हैं, वो उसके पीछे राज ये था जो कि अब जाते जाते आज के पूरे दिन की एंड ट्रांसमिशन में खोल दिया गया है। और मेरी वार्डरोब वैसे चल भी रहा होगा कि कहाँ की है, सो मेरा तो राज पहले से ही ओपन था। तो अच्छी चीज़ है, ये सब चीज़ें खुशियाँ बांटने का जरिया होती हैं। हम यहाँ पर आपके साथ खुशियाँ बांटने के लिए मौजूद थे। तो जाते जाते हमने पूछना है, हमारे मेहमान आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? मोहसिन साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो ईद है, हम जो लोग आज अपने घर में कुर्बानी कर रहे हैं, आप ये यकीन रखें कि आप बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं जो अफोर्ड कर रहे हैं कुर्बानी, जिस तरह के आज पाकिस्तान के हालात हैं। शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। चाहे कोई एक जानवर करने की भी सकत रखता है ना, तो अल्लाह ताला का आप ज़रूर शुक्र अदा करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कुर्बानी का असल मकसद इसलिए बराए मेहरबानी अपने हमसायों को, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनके घर में आज गोश्त पहुंचाएं। आप तो अगर कुर्बानी करें, इसका मतलब आप बाकी साल भी खाते रहते हैं। हाँ। लेकिन उन लोगों को आज ये गोश्त दे दें अपने हिस्से का भी, ताकि आपकी कुर्बानी जो है ना वो अल्लाह ताला के घर कबूल भी हो जाए। आरएम नईम साहब, छोटा सा मैसेज आपसे चाहिए। आई थिंक खुशी की कोई भी त्यौहार हो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और जब इतनी रिलीजियस और इतने बड़े पैगाम वाली त्यौहार उसको तो बहुत जोश और खरोश के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए हमने अपनी आज की इस ट्रांसमिशन का नाम भी बड़ी ईद और बड़ी खुशियां रखी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।